हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागो गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्या राम जी लला की जय। श्री काशी विश्वनाथ की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस ग्रंथ की जय। क्षुधा चीन बलहीन सुर सहजे मिले आई। तब मारी हो कि छाड़ी हो भली भांति अपनाई। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेघनाथ कहूँ पुण्य करावा दीनेश कबल भैरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना जिनके लरिबे कर अभिमाना। तिनय जी तिरन आन सुबादी उठ सुत पितु अनुशासन कादी। यही विधि सब ही आज्ञा दीनी आपुन चलो गदा कर लीनी। चलत दसानन ढोलती अवनी गरजत गर्भ श्रवहि सुर रवनी। रावण आवत सुनेहु सकोआ देवन तके मेरु गिरि खोआ। दिगपालन के लोक सुहाए सुने सकल दसानन पाए। पुण्य पुण्य से नाद करी बारी देई देवतन गारी पचारी। और मद मत फिरई जगत धावा प्रतिवट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन करुण धन धारी अखिल काल जब सब अधिकारी। श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी महाराज बालकांड में लिखते हैं कि सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे, आसुरी माया जानते थे। उनकी दया धर्म और स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र पौत्र कुटुंबी सेवक ढेर के ढेर। राक्षसों की जातियां तो गिनी कौन सकता था। वे समस्त राक्षसों के दलों, रावण ने कहा कि हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं और वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उससे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन यज्ञ हवन और श्राद्ध इन सब को जाकर तुम सब में बाधा डालो। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज में ही आ मिलेंगे और तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और शिखा पढ़ा करके उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजित किया और फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है, जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध कर ले आना। बैठने उठ कर के बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया और इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल पड़ा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी। उसकी गर्जना से देवर मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर के देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर भागकर प्राण बचाए और दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। वो बार बार
भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार करके गालियां देता था और रण के मद में मतवाला होकर अपने जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में फिरता रहा, दौड़ता रहा, परंतु ऐसा कोई योद्धा नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यम सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता, नाग सभी के पीछे वो हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक बैठने नहीं दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। किन्नर, सिद्ध, मनुज, सुर, नागा हटि सबई के पंत लागा। ब्रह्म श्रेष्ठ जलगी तनुधारी, दसमुख बसवर तीनर नारी। आय सुख रही सकल भय भीता, नवहि आय नित चरण विनीता। श्री राम जय 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 राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भुज बल विश्ववश्य करी, राक्षसी कौन स्वतंत्र। मंडलेक मणि रावण, राज करे निज मंत्र। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देव यक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी। और जीति वरे निज बाहुबल, बहु सुंदर वर नारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इंद्रजीत सन जो कछु कहो, सो सब जनु पहले करि हरयो। प्रथम ही जिनको आय सुदीना, इनकर चरित सुनो जो कीना। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, और नाना रूप धरहि करि माया। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। और जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपन हो सुनियन वेद पुराणा। श्री राम जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। इस तरह से उसने रावण के डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करने लगे। नित्य आकर के नम्रता पूर्वक उसके सामने सिर नवाते थे। उसने भुजाओं के बल, रावण की भुजाओं के बल से सारे विश्व को बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। और इस प्रकार से मंडली के राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर, नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाथ ने मानो पहले ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूते की उन्हें सुनो। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध कार्य करने लगे। जिस जिस स्थानों में वे गऊ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्वे को आग लगा देते थे। और उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध ये सब नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हर भक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान, वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जब जोग विरागा तपमख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपन उठि धावई रहे न पावई,
घर सब घालई खीसा, अस भ्रष्टचारा बा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, तेहि बहुविधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराण। जब योग वैराग्य तप यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं भी अगर कानों से सुन लेता था तो उसी समय स्वयं उठ करके दौड़ पड़ता था, कुछ भी रहने नहीं पाता, वो सबको पकड़ करके विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों से भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से वो त्रास देता, देश से निकाल देता था। वरण न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करई, हिंसा पर यति प्रीति, तिल के पापई कव निमिति, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति हो गई उनके पापों का क्या ठिकाना। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलपट पर धन पर दारा, माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा मही सेवा। और जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हो निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता देवताओं को नहीं मानते और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाने लगे। भगवान शिव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देख करके पृथ्वी कांप उठी, अत्यंत भयभीत हो गई, व्याकुल हो गई। गिर सिर सिंधु बार नहीं मोही, जस मोहि गर्व एक पर कोई। सकल धर्म देखई विपरीता, कहि न सकई रावण भय भीता। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जग सुर मुनि छारी। निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। धरती सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं लगता है जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं पा रही। अंत में हृदय में सोच विचार करके धरती माता ने गौ का रूप धारण किया और वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रो करके उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम नहीं बना। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा, गए विरंच के लोका। संग गोतनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जाकरि तय दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर के ब्रह्मा जी के लोक सत्य लोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी धरती भी गाय का शरीर धारण करके उनके साथ ही थी। ब्रह्मा जी सब जान गए और उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने वाला। तब उन्होंने धरती माता से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी, हमारा और तुम्हारा दोनों की सहायता करने वाले हैं।
धरणी धरहि मन धीर, कह विरंचि हरिपद सुमिरो, जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपति, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे धरती, मन में धैर्य धारण करो, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो, और प्रभु अपने दासों की पीड़ा जानते हैं। ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे, ये तुम्हारी परीक्षा का समय है। बैठे सुर सब करई विचारा, कह पाई प्रभु करिय पुकारा, उर्वैकुंठ जानक कोई, कोक पयन दे बस प्रभु सोई, जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभुता प्रगट सदा तेरी थी। तेहि समाज गिरिजा में रहो, अवसर पाई वचन एक कहो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट कोई में जाना, देश काल दिशि विधि समाही, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही, अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगट जिवियागी, मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धैर्य धारण करो, प्रभु श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा जानते हैं, वे ही तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें, ताकि उनके सामने अपनी पुकार करें, फरियाद करें। कोई वैकुंठपुरी जाने को कह रहा था, तो कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर सागर में निवास करते हैं, और फिर जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, उसी समाज में मैं भी बैठा था, अवसर पाकर के मैंने एक बात कही। मैं तो ये जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कौन सी है जहाँ पर प्रभु नहीं है। वे चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं पर आसक्ति नहीं है, वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरण्य मंथन आदि साधन किया जाता है, वहीं वह प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कह करके पढ़ाई की। सुन विरंचि मन हर्ष तन, पुलकी नयन बनीर, स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भगवान शिव जी की बात सुनकर के ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ और उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर के हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदिज हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मर्म न जानई कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करम अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी,
व्यापक परमानंदा अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मूलि वृंदा निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। इस तरह भगवान शिव जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ और उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं के जल बहने लगे। तब ब्रह्मा जी सावधान होकर के हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करने लगे। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत वत्सल, शरणागतों की रक्षा करने वाले भगवान आपकी जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी आपकी बारंबार जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। और हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परमानंद स्वरूप और अद्वैत, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, मोक्षदाता आपकी जय हो। हे लोक और परलोक सब भोगों से विरक्त, मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं, जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जय दृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करऊ बघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरोधा मन बच क्रम वाणी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर दूता। शारद श्रुति शेषा विषय शेषा जागो को नहीं जाना। जेहि दीन बिहारे वेद पुकारे द्रवो सुश्री भगवान। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद खंजा। इस तरह से ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ में भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने आप को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न मित्तोपादांत कारण बनाकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी स्तुति में हम न भक्ति जानते हैं न पूजा जानते हैं। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले, विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं, हम सब देवताओं के समूह मन वचन कर्म से चतुराई करने की बात बाण छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। सरस्वती वेद शेष जी संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जान पाते, जिन्हें दीन प्रिय है, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान क्षीर सागर में निवास करने वाले हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल पर्वत के रूप में सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशिनाथ आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर के नमस्कार करते हैं। जानि सब सुर भूमि सुने बचन समेत स्नेह गगन विराग वीर भय हरणि शोक संदेह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अयोध्या राम जी लला की जय। काशी
काशी विश्वनाथ की जय। हे मेरी माए सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। श्री रामचरितमानस ग्रंथ की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम शांति शांति सर्वारिष्ट सुशांति।